राहुल गांधी के खास को शर्म आ रही है। आखिर शशि थरूर को क्यों मोदी के सामने शर्म आ रही है? पीएम मोदी की तारीफ में थरूर ने कसीदे पढ़े। क्या बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं थरूर? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस की 2 दिवसीय चिंतन बैठक थी। पिछले साल इसी बैठक में राहुल गांधी ने एक बात कही थी, जिसके बाद हंगामा हो गया और सारे लोगों को सांप सूंघ गया। बात दरअसल ये थी कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में पहले दिन पार्टी नेताओं ने अपनी बात रखी, लेकिन इसी बीच पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने राहुल गांधी से कुछ लोगों को पार्टी से तुरंत निकालने की मांग कर डाली और राहुल से शिकायत करते हुए कहा कि हमारे अंदर यानी हमारी पार्टी में जो आरएसएस की सोच वाले हैं उनको निकालना पड़ेगा। इस पर राहुल गांधी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का मुद्दा उठाया, जिसके बाद कांग्रेसियों को सांप सूंघ गया। अब इसी तरह की बातें सामने आने लगी है और ये काम खुले तौर से कर रहे हैं शशि थरूर। जी हां, केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर आजकल बहके नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों लग रहा था कि कांग्रेस छोड़ देंगे, लेकिन फिर बात बनी। अब उसी तरह की एक और खबर मीडिया की सुर्खियों में बन रही है। शशि थरूर ने रूस यूक्रेन युद्ध पर मोदी सरकार के रुख की जमकर तारीफ कर डाली है। इस बात को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। बीजेपी ने कहा है कि प्रधानमंत्री को अब नए नफरत करने वालों की जरूरत है, क्योंकि पुराने तो उनके प्रशंसक बनते जा रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने थरूर के बयान का एक वीडियो एक्स पर शेयर किया है और लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी को नए नफरत करने वालों की जरूरत है, पुराने तो उनके प्रशंसक बनते जा रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में क्या चल रहा है और क्यों राहुल गांधी की बात सही साबित हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उससे पार्टी कमजोर होती है और दूसरों को मौका मिल जाता है कि वो कटाक्ष करें। जानकार ये भी कह रहे हैं कि केरल की लोकल राजनीति को लेकर केसी वेणुगोपाल और थरूर में अनबन है और केसी चाहते हैं कि संगठन का काम छोड़कर केरल का काम देखे और थरूर की भी नजरें केरल के सीएम बनने पर हैं। इसके साथ ही साथ कांग्रेस में पद को लेकर भी और नेताओं के साथ खींचतान चलती जा रही है। जैसे कर्नाटक देख लीजिए कैसा हाल है, एक तरफ सिद्धारमैया तो दूसरी तरफ डीके है। आप राजस्थान देख लीजिए कैसे गुटबाजी है, एक तरफ गहलोत है तो दूसरी तरफ सचिन पायलट। और इसी को लेकर राहुल गांधी ने संकेत दिया था कि कांग्रेस में आरएसएस के लोग हैं। पहले ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये नहीं बोलेंगे तो हमारा गुजरात की जनता से कभी रिश्ता नहीं बनेगा। और मैं यहां गुजरात के युवाओं से रिश्ता बनाने आया हूं। अब सवाल उठता है, क्यों? और उसका जवाब है कि गुजरात की जो लीडरशिप है, गुजरात के जो कार्यकर्ता हैं, गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें 2 तरीके के लोग हैं। डिवीजन है। अभी यहां पे बैठे हुए हैं सब लोग, मगर 2 टाइप के हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं।
जब तक हमने इन दो को क्लियरली अलग नहीं किया, तब तक गुजरात की जनता हम में बिलीव नहीं कर सकती है। गुजरात की जनता, गुजरात के व्यापारी, गुजरात के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, गुजरात के किसान, गुजरात के मजदूर, गुजरात के स्टूडेंट्स ऑपोजिशन चाहते हैं, विकल्प चाहते हैं, बी टीम नहीं चाहते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी ये दो जो ग्रुप्स हैं इनको छानने का है। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बब्बर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बब्बर शेर बंधे हुए हैं सब। एक बार मेरी मीटिंग हो रही थी, वहां पे शायद मध्य प्रदेश का डेलीगेशन था। एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ, कहता है राहुल जी आप एक काम कर दीजिए। मैंने कहा क्या? कहता है दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, और यही बात शशि थरूर साबित कर रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस के मजे ले रही है। बात दरअसल यह है कि दिल्ली में रायसीना डायलॉग में एक पैनल डिस्कशन चल रहा था और इसमें शशि थरूर शिरकत कर रहे थे और यहीं पर थरूर ने कहा कि पहले भारत की कूटनीतिक नीति की आलोचना करके गलती की थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है क्योंकि मैं वही व्यक्ति था जिसने फरवरी 2022 में संसद में भारत के रुख की आलोचना की थी। हालांकि अब 3 साल बाद थरूर को महसूस हुआ कि भारत की नीति सही थी। भारत ने दोनों देशों के साथ दोस्ती निभाकर सही काम किया है। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों बीजेपी शशि थरूर से खुश है और इसका कारण क्या है, और क्यों राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस में बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। इस खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।